हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस यानी हर प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट ब्रांच सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस करें। इसके स्ट्रक्चर को देखिए। ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आप ध्यान दीजिए, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्लस बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल देखें, रवि विल पेंट द डोर, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए, रवि ये हो गया सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, पेंट मेन वर्ब और द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इसके अनुसार द डोर यहाँ आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल बोलता है तो विल को यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद शैल और विल, उसके बाद बी ले आए, विल बी, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को यानी पेंट को पेंटेड कर दिए, पेंटेड, फिर बाई, और उसके बाद लास्ट में एजेंट यानी रवि को हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं। एजेंट का मतलब होता है डूअर। तो रवि विल पेंट द डोर विल बी पेंटेड बाय रवि। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट उसी प्रकार से शैल और विल, और ठीक इसके बाद नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस, मोहित विल नॉट थ्रो द बॉल। अब इसको द बॉल विल नॉट बी, अब ध्यान देना है कि विल और बी के बीच में नॉट को लिखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि विल बी नॉट, सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल नॉट बी, द बॉल विल नॉट बी थ्रोन बाय मोहित। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, स्ट्रक्चर शैल और विल को सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, प्लस नॉट अगर रहेगा तो नॉट ठीक इसके बाद लगाएंगे, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लिखेंगे। एग्जाम्पल, विल सीमा नॉट हेल्प यू, क्या सीमा तुम्हारी मदद नहीं करेगी, ये एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव देखें, विल यू नॉट बी हेल्प्ड बाय सीमा, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब विल जो है जिसका तस्य यहाँ आ गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, फिर ठीक उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किए। ऐसा नहीं करेंगे कि विल यू बी नॉट, तो गलत हो जाएगा। विल यू नॉट बी हेल्प बाय सीमा। अब WH क्वेश्चन को देखें। WH क्वेश्चन, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है पैसिव का। WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर शैल और विल जैसा इंट्रोगेटिव में लिखते थे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, वाई विल सी बीट यू, वह तुम्हें क्यों पीटेगी, तो वाई विल यू बी बीटन बाय हर। यहाँ WH क्वेश्चन को जस का तस उतार दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, बी और प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, वाई विल यू बी बीटन बाय हर। अब आइए नेक्स्ट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसके सेंटेंस को देखें। सेकेंड ब्रांच फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। नोट, यहाँ ध्यान दीजिए कि द पैसिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस इज अनकॉमन। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव का जो पैसिव है वो अनकॉमन है और जनरली हम लोग इसे पैसिव में नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखती रहेगी। ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है। अगर ऐसा सेंटेंस आए तो आप सीधे नो चेंज लिख देंगे क्योंकि इसे पैसिव में नहीं बदला जाता। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को पैसिव में बदल के देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट थर्ड ब्रांच पॉजिटिव सेंटेंस को देखें। स्ट्रक्चर पैसिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, प्लस शैल और विल को लाएंगे, प्लस हैव बीन को लाएंगे, प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, राहुल विल हैव
डन द वर्क, राहुल प्लस विल हैव, उसके विल हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस डन, ये मेन वर्ब, और द वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट आया है। अब यहाँ पे देखिए द वर्क जो ये ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लिख दिए द वर्क। उसके बाद क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट का मामला यहाँ पे हो गया। उसके बाद बोलता है सेल विल, तो सेल और विल हम ले आए। उसके बाद बोलता है हैव बीन लगाना है, तो देखें यहाँ हैव बीन भी लगा दिए। उसके बाद बोला कि वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखना है, तो डन पहले ही से थर्ड फॉर्म में है, जस का तस रख दिए। प्लस यहाँ बाई है तो बाई रख दिए, प्लस एजेंट है तो एजेंट, यहाँ राहुल जो है डूअर है तो इसको राहुल को लास्ट में रख दिए, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। ओके, आइए नेगेटिव सेंटेंस को समझें। पैसिव स्ट्रक्चर देखें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे प्लस सेल विल और उसके बाद नॉट लगा देंगे प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। सी विल हैव नॉट क्लीन्ड द रूम, सी विल हैव नॉट क्लीन्ड द रूम, एक्टिव सेंटेंस। अब देखिए द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाई हर, द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाई, बस ध्यान ये रखना है कि द रूम विल नॉट और हैव बीन एक साथ रहेगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं कि द रूम विल हैव नॉट बीन कर देते हैं, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, जो कि गलत है। आपको करना है कि द रूम विल, सेल और विल के तुरंत बाद नॉट लगता है, तो द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाई हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें स्ट्रक्चर पैसिव, सेल और विल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल और विल को लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव एक्टिव सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। प्लस नॉट, अगर नॉट रहेगा तो लिखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, विल ही नॉट हैव रिटन द लेटर, एक्टिव सेंटेंस। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब विल को जस का तस उतार दिए, विल, अब विल और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब और द लेटर। यहाँ देखिए शैल और विल को जस का तस उतार दिए, यहाँ जिस तरीके से स्ट्रक्चर को देखिए। उसके बाद बोलता है कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट द लेटर है तो द लेटर को ले आए। उसके बाद नॉट लगा, नॉट यहाँ पे है सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में नॉट है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, प्लस हैव बीन लगा दिए, यहाँ देखिए हैव बीन लिखा हुआ है, प्लस V3 है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, प्लस बाई प्लस एजेंट, बाई और एजेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो विल ही नॉट हैव रिटन द लेटर, तो विल द लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाई हर, सॉरी रिटन बाई हिम। अब WH क्वेश्चन को समझिए, उसके स्ट्रक्चर को देखें। WH वर्ड को जस का तस रख देंगे। WH क्वेश्चन का मतलब होता है वैसे क्वेश्चंस जो WH वर्ड से शुरू हों, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, इस तरीके से। तो WH वर्ड को रखेंगे, फिर सेल विल को रखेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, प्लस नॉट रहेगा तो नॉट, प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे विल सी नॉट, वाई विल सी, यहाँ देखिए सॉरी, वाई विल सी नॉट हैव डन द वर्क, और यहाँ पे भी हम वाई लिखेंगे, वाई विल सी नॉट हैव डन द वर्क, तो वाई विल द वर्क नॉट हैव बीन डन बाई हर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि नॉट जो है वो ठीक सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हैव और बीन के बीच में नॉट को लगा देंगे, ऐसे में सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात और भी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक्टिव से पैसिव वॉइस के पार्ट 1, 2 और 3 जो वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको इसे समझने में काफ़ी मदद मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।